हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अपन ने लास्ट एपिसोड में देखा था, कुंगपिंग ने हमारी दादी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और दादी को डायरेक्ट जाके हिट होता है। एम्प्रर दूर से उसे देखता है और कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है, और वह कुंगपिंग की ओर अटैक करते हुए आगे कह रहा होता है, कुंगपिंग आखिर तू ये क्या कर रहा है? तू उसे छोड़ दे। तू नहीं जानता कि दादी के पीछे कौन सेलेस्टियल मास्टर छुपा हुआ है। अगर उस मास्टर को गुस्सा आ गया तो ध्यान रख, तेरे को बहुत ही बुरी मौत देगा। तेरे को ऐसी मौत मिलेगी तूने उसके बारे में कभी सोची ही नहीं होगी। और वह कुंगपिंग क्या करता है, क्या सच में उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरे आगे टिक पाए? अगर वो सच में इतना पावरफुल है तो फिर तुम उसे यहाँ पे क्यों नहीं बुला लेते? एम्पर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है, साले तू बेवकूफ़ कहीं का, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? और एम्पर उसे बहुत ही गंदी गंदी गाली देने लगता है, माँ बहन की। उसकी इतनी गंदी गाली सुन के एक पल के लिए कुंगपिंग भी सोचने में पड़ जाता है, कहता है क्या सच में तू मुझे डरा रहा है या फिर तू मुझे ऐसे ही फालतू बातें किए जा रहा है? नाइन टेल फॉक्स वो उस पगोडा के अंदर कैद है। ध्यान रख, अगर वो पगोडा टूटा तो नाइन टेल फॉक्स वो भी डेफिनेटली मारे जाएगी। अगर तेरा सो कॉल्ड मास्टर इतना ही ज़्यादा पावरफुल है तो तू उसे खुद ही क्यों नहीं बुला लेता? बुला ले और जाके उसे बोल मुझसे फाइट करे और इन नाइन टेल फॉक्स को छुड़ा ले। और वह मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग अपनी बॉडी से और भी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगता है और कह रहा था जा उसको बुला और उसको बोल मेरे सामने वो भीख मांगे, तभी जाके मैं उसको छोड़ दूंगा। और फिर वहाँ पे अचानक से नियान फेंग की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बैडस दिख रही होती है। नियान फेंग क्या होता है, मैंने सुना कि तू मुझे बुला रहा है। नियान फेंग को देख के बाकी के दाजी एंड फोनिक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दाजी कह रही होती है, मास्टर क्या आप यहाँ पे मेरे को बचाने आए हो? और फिर हमें ध्यान से दिखाया जाता है नियान फेंग की जो स्पिरिचुअल बॉडी आई होती है वो और किसी ने नहीं बल्कि अपनी लिटिल फॉक्स ने लाई होती है। लिटिल फॉक्स कह रही होती है, कुंगपिंग अगर तूने मेरी सिस्टर को हर्ट किया तो ध्यान रख मैं तेरा बहुत ही बुरा हाल करने वाली हूँ। एंसेस्टर जुआंगाई वो नियान फेंग की स्पिरिचुअल बॉडी को देख रहा होता है और कह रहा होता है ये तो डिवाइन थॉट है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसकी जो डिवाइन थॉट है इसमें से मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन का ऑरा फील हो रहा है। और फिर जैसे ही फोनिक्स नियान फेंग को ध्यान से देखते और कहते हो, मास्टर क्या आपकी ये डिवाइन थॉट है, यानी कि आप किसी स्पिरिचुअल अवतार में यहाँ पे हमें बचाने आए हो? और फिर वो मॉन्स्टर मास्टर कुंगपिंग वो कहता है डिवाइन थॉट, आखिर ये क्या है डिवाइन थॉट? ये फालतू सी चीज़ मेरे सामने से हटाओ, मैं इन जैसे इल्यूजन पे विश्वास नहीं करता। और वो अटैक करके नियान फेंग की स्पिरिचुअल बॉडी जो वहाँ पे आई होती है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि लिटिल फॉक्स जो उससे कनेक्टेड होती है वो भी उसी के साथ ज़मीन में गिर जाती है और लिटिल फॉक्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँच जाता है। लिटिल फॉक्स काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और एंसेस्टर जेंगन कह रहा था हाँ ये जो डिवाइन थॉट है ये उस सिलेस्टियल लिटिल फॉक्स से कनेक्टेड है, वो यहाँ पे इसको लेके आई है। कुंगपेंग कह रहा होता है ये डिवाइन थॉट किसी भी क्वाजी शेष लेवल के कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से डरा सकती है। और फिर हमें लिटिल फॉक्स को दिखाया जाता है जो कह रही होती है सिस्टर सिस्टर, उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचा होता है। और जो कुंगपिंग अपने मन में सोचने लगता है इस लिटिल फॉक्स के पास एक मास्टर का ऑरा है, वो जो ऑरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कहीं ऐसा तो नहीं इस लिटिल फॉक्स के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मास्टर है? ये लिटिल फॉक्स उसी मास्टर के अंडर रहती है और उससे ट्रेनिंग करती है, जिससे कि उस पर्सन का ऑरा इसके पास आ गया। इससे जो मेरे को ऑरा फील हो रहा है वह किसी भी स्वेज कल्टीवेटर को बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे सच में ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन छुपा है जो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा पावरफुल है? और वो एम्प्रर की बातें सोचने लगता है कि एम्प्रर ने पिछले उसको क्या कहा था। और वो कहता है क्या सच में एम्प्रर ने मेरे को जो भी कहा था वो सच है? बट अगर वो सच है लेकिन फिर भी मुझे एक बार क्वीन से वेरीफाई करना पड़ेगा। वो अपने मन में बस एक ही बातें सोच जा रहा था, क्या मैं सच में डरा हूँ? लेकिन अब मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मेरे को इनके ऊपर अटैक करना चाहिए या फिर मैं इनसे डर के भाग जाऊँ? लेकिन मैं यहाँ से ऐसे भाग भी नहीं सकता, इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। फिर क्वीन उससे बड़े कूल अंदाज में कह रही होती है, कुंगपिंग मुझे नहीं लगता तुम्हें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे तुम्हारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार हो सकती है। क्वीन को ऐसे कूल अंदाज में बोलते हुए देख के मोहनचा मास्टर कुंगपिंग वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है क्या क्वीन जो मेरे से ऐसे कैसे बोल सकती है? क्वीन जैसे बोल
रही है उसको देख के ऐसा लगता है कि सच में उसके पीछे कोई पावरफुल मास्टर है और वह अपने सभी साथियों को इशारे से अपने पास बुला लेता है और कह रहा होता है ठीक है फिर आज तुम कुछ ज़्यादा ही लकी हो, हम तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। वो पिग और बाकी के मॉन्स्टर क्या होते हैं, हाँ तुम बहुत ज़्यादा लकी हो इसीलिए आज हम तुम्हें जा, लेकिन अगली बार तुम मिलोगे तो ध्यान रखना हम तुम्हें बहुत ही गंदे मारेंगे, हम तुम्हें एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। और वह जो कुंगपिंग होता है वह दाजी और फोनिक्स को, सॉरी नहीं दाजी को, उस पगोडा से बाहर निकाल के वहाँ से चले जाता है। फिर हमें दाजी को दिखाया जाता है जिसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचा होता है, दाजी बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। वह तीनों वहाँ से जाते हुए कह रहे होते हैं हम वापस जरूर आएंगे, तुम भूलना मत, हमारा इंतजार करना और घर पे हमारे लिए खाना जरूर बना के रखना, हम आएंगे। क्वीन भी दाजी के पास भागते हुए आ रही होती है और कह रही होती है दाजू क्या तुम्हारी इंजरी सीरियस है, मेरे को जल्दी बताओ। और वह दाजी की हील करने के लिए उसको स्पिरिचुअल ग्रास निकालती है, बट जैसे ही वो देखती है कि फोनिक्स ने उसे स्पिरिचुअल ग्रास की जगह एक बहुत ही अच्छा फ्रूट दिया होता है, ये देख के वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोच क्या मैंने बस इसको एक घास दिया और इसने एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फ्रूट दे दिया, सच में इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। फिर दासी निराश होते हुए कह रही होती है हम हार गए, हम ये फाइट पूरी तरह से हार गए। उसकी ऐसी बातें सुन के एम्परर क्वीन वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी ऐसी बातें सुने जा रहे होते हैं। और फिर एम्परर कहते हैं तो क्या हुआ, इस बार हम हार गए बट अगली बार हम उनसे ज़रूर जीतेंगे। मॉन्स्टर क्लैन की पावर अभी बहुत ही ज़्यादा कम है, हम उनको संख्या में बढ़ाएंगे और उनको काफ़ी सारी कल्टीवेशन टेक्निक प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो पाए। दादी कहती है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो फिर मेरे पास ऐसा कोई नहीं होता जो मुझे सपोर्ट करे। अभी हमारी मॉन्स्टर क्लैन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचा है, उनको रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस वॉर को मास्टर के बिहाफ पे एंड करूंगी। और ये बात बड़े ही गुस्से अंदाज में कैरी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉन्स्टर किंग की ओर, वो कह रहा होता है वाह कोजी शेष लेवल के कल्टीवेटर की बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, मैं तो एक पल के लिए वॉर को देख ही नहीं पा रहा था कि वहाँ पे चल क्या रहा है। उसके सबॉर्डिनेट कहते हैं तो फाइनली ये वॉर अब ख़त्म हो चुकी है और हम ये वॉर जीत चुके, लेकिन लिटिल फॉक्स कहाँ पे है। जैसे ही उनका ध्यान लिटिल फॉक्स की ओर दिखाया जाता है, लिटिल फॉक्स धीरे धीरे चल के दादी की ओर आ जाती है और दादी के गोदी में आके कहते सिस्टर क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ़ करना मैंने ऐसा किया। दादी कहते बेवकूफ़ कहेंगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वीन दादी से कहती है दादी मुझे बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए। दादी सोचने लगती है और कह रही होती है वेल हमें अभी तो हम कुंगपिंग के साथ जाके फाइट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए फिलहाल के लिए हम अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करेंगे और मैं मास्टर के पास जा रही हूँ। क्वीन कहती है अच्छा ठीक है फिर तुम मास्टर के पास जा रही हो तो हम भी तुम्हारे साथ आते हैं, हम तुम्हें सेफली वहाँ तक पहुँचा देंगे। दादी कहती है आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है ब्लैकी और डॉग किंग के, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मजे कर रहे होते हैं। डॉग किंग को कुछ फील होता है, वो कहता है जाओ टियांग। डॉग किंग कहता है हाँ बोलिए ब्लैक किंग बताइए क्या हुआ। डॉग ब्लैक की कह रहा होता है तो हमारी जो ट्रिप यहीं पे ख़त्म होती है और अब हमें जाना चाहिए। डॉग किंग कह रहा था क्यों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ब्लैकी कहता है हाँ मेरे को ऐसा फील हुआ कि किसी ने लिटिल फॉक्स के ऊपर अटैक कर दिया है, मैं जाके उसको देखूंगा और देखूंगा कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो लिटिल फॉक्स के ऊपर अटैक कर सके। फिर हमें ध्यान से दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ट्रिप मना रहे होते हैं वो जगह बैटलफील्ड से ज़्यादा दूर नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा पास होती है। और हमें दिखाया जाता है कुंगपिंग की आर्मी की, और जहाँ पे दो मॉन्स्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। हम कितने ज़्यादा अनलक्की है कि हमें एक लिटिल फॉक्स के इल्यूजन्स ने डरा दिया और हम वहाँ से भाग के आ गए। उन दोनों मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, एक का नाम मॉन्स्टर एक्स और दूसरे का नाम मॉन्स्टर वाई होता है। मॉन्स्टर एक्स कह रहा होता है मैं नहीं जानता कि एंसेस्टर को क्या हुआ, उनको वहाँ से नहीं आना चाहिए, वो तो बस एक इल्यूजन था, पता नहीं एंसेस्टर हमारे क्या कर रहे हैं। फिर मॉन्स्टर वाई कहता हाँ अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करते तो फिर हम जरूर उनके अगेंस्ट ये वॉर जीत पाते। जैसे ही उन दोनों मॉन्स्टर का ध्यान हमारे ब्लैकी की ओर जाता है वो कह रहे होते तो क्या तुम सामने देख सकते हो। सामने देख के ऐसा लगता है कि डॉग क्लैन से कोई दो डॉग आ रहे हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि वैसे भी डॉग क्लैन ने हमें धोखा दिया है तो क्यों ना हम इनके साथ कुछ खेले। और उनमें से दूसरा मॉन्स्टर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और अभी हम जिस चिकन को बनाने वाले थे वो चिकन यहाँ से भाग गया, तो क्यों ना हम चिकन सूप की जगह आज हम डॉग सूप बनाए। और ये बात बहुत ही ज़्यादा
हंस के बोलने लगते हैं और फिर वो एंड में एक बहुत ज़्यादा क्रिपिल स्माइल देते हैं। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करते हो उसी हिसाब से मुझे पता चलता है कि नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करना है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।